हेलो गर्ल्स। इससे पहले हमने वीडियो में विशेषण और विशेषण के चार भेद के विषय में पढ़ लिया था। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। आज हम विशेषणों की तुलना यानी जो अवस्थाएं होती हैं उनके विषय में पढ़ेंगे। विशेषणों की तुलना उनकी निम्नलिखित अवस्थाओं से होती है: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो डिग्रीज होती हैं। ठीक है। मूलावस्था किसे कहते हैं? जब विशेषण का प्रयोग किसी संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए होता है तो उसे विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। जैसे महेंद्र एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अच्छा क्या है? मूलावस्था, यानी लड़का की विशेषता अवस्था बताई गई है। गंगाराम मोटा लड़का है। ठीक है। अब है सेकंड, उत्तरावस्था। जब विशेषण का प्रयोग दो व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों की विशेषता की तुलना के लिए किया जाता है उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। जैसे गंगा यमुना से अधिक लंबी नदी है, तो गंगा यमुना में तुलना की गई है। ठीक है, लंबी नदी है। महेश सुरेश से अधिक बुद्धिमान है, यानी महेश और सुरेश में क्या तुलना की गई है, कौन अधिक बुद्धिमान है। तो ये उसकी उत्तरावस्था हुई। थर्ड है आपका उत्तमावस्था। जब विशेषण का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों की तुलना करके किसी एक को सबसे अच्छा या बुरा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे विशेषण की उत्तमावस्था कहते हैं। ठीक है। यानी यहाँ पर आपको ध्यान देना है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल है आपका, पांडवों में भीम सबसे बलशाली थे, तो पांडव कितने थे? 5, उनमें बलशाली कौन था? भीम। ठीक है। गंगा भारत की सबसे पवित्र नदियाँ है, यानी जितने भी भारत में नदियाँ उनमें कौन पवित्र नदी है? आपकी गंगा नदी। तो ऐसे तुलना की गई है। तो ये तीनों मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, ये विशेषण की तुलना अवस्थाएं हैं। ये आपका नीचे चार्ट दिया गया है। जैसे विशेषण की अवस्थाएं जो हैं यहाँ पर क्लियर दी गई हैं। महान, ये क्या है? मूलावस्था। उसकी उत्तरावस्था क्या हो गई? महांतर। और उत्तमावस्था हो गई महानतम। ठीक है। तो ऐसे ही ये पूरा चार्ट आपको लर्न करना है। न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, लघु, लघुतर, लघुतम। ठीक है। तो इसी प्रकार जो अन्य शब्द दिए गए हैं उनको आपको लर्न करना है। अब है आपका प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, आम का पेड़ बहुत ऊंचा है। पेड़ क्या है? ऊंचा है, लेकिन कैसा है? बहुत ऊंचा, यानी विशेषण की भी विशेषता बताई गई है, बहुत। तो ये आपका क्या हो गया? प्रविशेषण। यह चित्र अत्यंत सुंदर है। चित्र की विशेषता क्या है? सुंदर है, लेकिन सुंदर को भी और अधिक बढ़ाकर कहा गया है, अत्यंत। तो ये प्रविशेषण हो गया आपका। ध्यान देने योग्य बात है कि विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। ये हमने कंपेयर कर दिया आपका। नीचे है आपका विशेषणों की रचना। कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अन्य अव्यय शब्दों से की जाती है। किनसे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से की जाती है। यहाँ पर नीचे उनकी टेबल दी गई है। पहले है संज्ञा शब्दों से विशेषण कैसे बनाते हैं। संज्ञा है दुख, विशेषण क्या हो गया? दुख का? दुखी। रूस, रूसी। इतिहास, ऐतिहासिक। ठीक है। तो ये संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाने की तालिका है, आपको ये लर्न करना होगा। रोग, रोगी। बनारस, बनारसी। नीति, नैतिक। जीव, जीवित। ठीक है। तो इस तरह से ये आपको लर्न करना है पूरा टेबल।
अब आप देखिएगा दूसरा शब्द है सर्वनाम। सर्वनाम से कैसे शब्दों से विशेषण की रचना कैसे हुई। जैसे यह क्या है आपका सर्वनाम है और इसको विशेषण बनाया ऐसा। कौन कैसा, तुम तुम्हारा, हम हमारा, वह वैसा, मैं मेरा, जो जैसा, उसका। तो ये आपके सर्वनाम शब्द से विशेषण बनाया। अब है क्रिया शब्द से विशेषण बनाने की रचना। जैसे पढ़ना, पढ़ना क्या आपका क्रिया है, तो विशेषण हो जाएगा पाठक। गाना गायक, बेचना बिका, लड़ना लड़ाकू, रक्षा रक्षक, लिखना लेखक, खेलना खिलाड़ी, चुराना चोर, घूमना घुमक्कड़, अड़ना अड़ियल। तो इस तरह से ये आपको लर्न करने हैं कि कैसे संज्ञा से विशेषण बना, कैसे सर्वनाम से विशेषण बना, फिर कैसे क्रिया से विशेषण शब्द बने। ये आपको लर्न करना है। अव्यय शब्द आपका, उससे कैसे विशेषण की रचना हुई। आगे अगला, बाहर बाहरी, पर परी, पीछे पिछला, भीतर भीतरी, नीचे निचला। तो ये आपके क्या हैं, अव्यय से विशेषण बनाने वाले शब्द हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये करना है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। ये आपका पेज नंबर 61 पर है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। फिर है विशेष्य, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। इसके लिए उदाहरण देना होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है, पेड़ पर 3 बंदर बैठे हैं। तो यहाँ पर पेड़ पर 3 क्या है, विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई गई वो क्या शब्द है, बंदर। तो ऐसे आपको देना होगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये पेज नंबर 61 पर ही था। विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। ठीक है, प्रविशेषण से आप क्या समझते हैं। यानी जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे दोगे। आम का पेड़ बहुत ऊंचा है। विशेषण शब्दों की रचना किन किन शब्दों से की जा सकती है। पेज नंबर 65। कुछ विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय शब्दों से की जा सकती है। नोटेड। फिर है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए विशेषण शब्द से। ये वर्ड्स गिवन है आपको। आज पिताजी ने एक नई कार खरीदी। आकाश रंग का होता है, कैसे रंग का होता है, नीला। गाय घास खाती है, कैसी, हरी घास। हिमालय संसार का सबसे डैश पर्वत है, क्या आ जाएगा, ऊंचा। शहद होता है मीठा। मिर्च का स्वाद होता है तीखा। यहाँ पर आपका कड़वा दिया गया है वर्ड, कड़वा नहीं होता, यहाँ पर तीखा आ जाएगा। ठीक है गर्ल्स, यहाँ पर आपको इस वाक्य के विशेषण और विशेष्य अलग करके लिखना है। रहनुमा मोटी लड़की है, तो यहाँ लड़की की विशेषता बताई गई मोटी, तो मोटी क्या आ जाएगा, विशेषण, और लड़की विशेष्य। वे लड़के खेल रहे हैं, वे आपका विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है यहाँ पर, और लड़के क्या आ जाएगा, विशेष्य। तुम्हारे पास कई पुस्तकें हैं, कई विशेषण और
पुस्तक के विशेष्य। मैंने 2 किलो चीनी खरीदी। चीनी विशेष्य हो गया और 2 किलो आपका विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। कंस एक क्रूर राजा था। राजा की विशेषता क्या है? क्रूर, विशेषण हो गया और राजा विशेष्य। ठीक है, अब सही गलत। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। दिस इज राइट। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द विशेष्य कहलाते हैं। दिस इज रॉन्ग। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। राइट। विशेषण के 4 भेद होते हैं। राइट। विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्था होती हैं। राइट। क्रिया शब्दों से विशेषण की रचना नहीं की जाती। दिस इज रॉन्ग। जैसे अभी पढ़ा आपने, संज्ञा, सर्वनाम और आपका अव्यय, इनसे क्या होती है? क्रिया, इनसे आपके विशेषण की रचना होती है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। इसमें ये आपके 5 प्रश्न आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ठीक है, इसी के साथ हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।